नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। पॉलिटी सेशन के इस सीरीज़ में हम लोग एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसा कि आज हम लोग इस सेशन में आपातकालीन उपबंध को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग आपातकाल उपबंध को देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग जो अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियाँ उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग स्थानीय स्वशासन पे बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंध पे बात करेंगे। तो हम लोग उल्टा एम लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी कोशिश है मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सो मेरी कोशिश है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उन्हें वहाँ से कवर करने की कोशिश करें। फर्स्ट थिंग, सो इस सेशन में हम लोग सामान्यतः क्या करेंगे कि हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल में जो हमारा आर्टिकल 352 है उस आर्टिकल 352 को हम लोग कवर करेंगे, आर्टिकल 352 को। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 की, तो इन दोनों को हम लोग कहाँ कवर करेंगे, अपने नेक्स्ट सेशन 0.2 पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा परम अखिल क्लासेस में। मैं वहाँ पर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सो आज का मेरे दोस्त पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए हैं, पहला कह रहा है। और मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तीसरा कह रहा है कि आपात उपबंध फ्रांस के संविधान से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। ये सत्य या असत्य क्या पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त ये सत्य पूछ रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि हम कई बार यहाँ नहीं ध्यान देते और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिएगा, क्या भारतीय संविधान में मूल रूप से आपातकाल नहीं है, तो मेरे दोस्त ये गलत है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। तो मेरे दोस्त अगर पहला ऑप्शन गलत है तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। और मैंने कहा कि 352 से 360 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तो आपका सी सही होगा, तो बी आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूँ तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल किसी देश से नहीं लिया गया, बल्कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है, 1935 से यह लिया गया है, वहीं से हमने इसे कॉपी किया है। कहने का मतलब, जब हमारे संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें हमने विश्व के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात ग्रहण किया और बहुत सारी चीज़ें हमने अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से लेने की कोशिश की। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी हमारा उन्हीं में से एक प्रावधान था जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी किया या उठाया है। वहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो स्थगन किया जाता है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान को वाइमर का संविधान या वाइमर का जर्मनी का वाइमर सिद्धांत भी संविधान कहा जाता है। क्लियर है। सो फर्स्ट थिंग कि भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 से लेकर के लागू, मतलब ये उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 352 या फंडामेंटल राइट का स्थगन कर दिया जाता है अगर हमारे यहाँ आपातकाल जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अगर 352 लागू है तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 359 का उल्लेख यूज़ हम करते हैं तो हमारे जो सभी फंडामेंटल राइट हैं, ये सभी फंडामेंटल राइट स्थगित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो स्थगित नहीं होते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। ठीक है। और हमारे भारतीय में 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल या आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में उल्लेख किया गया है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 3 से 360 में किया गया है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमें हर एक लाइन से प्रश्न देखने को मिलेगा।
अब मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपातकाल का उल्लेख हमारे यहाँ भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में उल्लेख किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल को लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के दौरान आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 का स्वतः स्थगन कर दिया जाता है। वहीं पे आर्टिकल 359 के लागू होने के बाद में सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया जाता, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का स्थगन किसी भी प्रकार से हमें देखने को नहीं मिलता है। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का स्थगन ये वाइमर के जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और आपातकाल का जो प्रोविजंस है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। वहीं पे आर्टिकल 358 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 358 का उल्लेख कब होता है, जब आर्टिकल 352 लागू हो तो 358 स्वतः लागू हो जाता है, और इसके लागू होने से जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह समाप्त हो जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 359 की, तो आर्टिकल 359 के तहत शेष सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया जाता, सिवाय 20 और 21 को छोड़ करके, तो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सत्य कथन की जांच करना है। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को न भेज दे। सशस्त्र विद्रोह के प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन क्या कह रहा है? एक, दो, केवल दो, या ना तो एक ना तो दो। सो मेरे दोस्त ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 352 के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 352 क्या कहता है? तो आर्टिकल 352 यह कहता है कि युद्ध बाय आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण देश में, किसी एक क्षेत्र में या संपूर्ण राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया जा सकता है। किसके आधार पर? युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह जैसी अगर परिस्थितियां हैं तो वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 44वें संविधान संशोधन में, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पहले क्या वर्ड यूज़ किया गया था? पहले आंतरिक अशांति है, तो वहाँ भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाया गया है और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख किया गया है। इसकी अवधि कैसे होती है, मतलब कैसे लागू किया जाता है? तो मेरे दोस्त, मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देता है किसको? राष्ट्रपति को, और लिखित प्रस्ताव देने के बाद में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ऐसा भी कहा गया है आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये चीज़ें कही गई हैं। वहीं कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मत के 2/3 बहुमत के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। इसे लागू होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अगर दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है तो वह विधेयक या प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 को समाप्त कर दिया जाएगा। और अगर एक बार अनुमोदन कर दिया गया है तो वह 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें अगर तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, तो केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है और उस क्षेत्र में, उस राज्य में प्रॉपर केंद्र का वर्चस्व हो जाता है। केंद्र अपने अकॉर्डिंग वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका और विधायिका को रेगुलेट या मैनेज करने का काम करती है। वहीं पे लोकसभा और विधानमंडल के कार्यकाल में भी बढ़ोतरी किया जा सकता है। आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है अगर आर्टिकल 352 लागू है। तो किसके अंतर्गत कहा गया है? तो यह आर्टिकल 358 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। अगर आर्टिकल 352 की समाप्ति करनी तो कैसे समाप्त होगा? राष्ट्रपति कभी भी एक अलग प्रस्ताव जारी करके कभी भी आर्टिकल 352 को वापस ले सकता है, या फिर अगर संसद का दोनों सदन अपने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव न पारित करें तो भी आर्टिकल 352 समाप्त हो जाएगा और लोकसभा कभी भी चाहे
तो अपने बहुमत मतलब साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है या ऐसा वह प्रस्ताव वापस ले सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इन चीज़ों को लेकर के, तो आप सामान्यतः देखेंगे कि आर्टिकल 352 से संबंधित जो है वो 38वां संविधान संशोधन भी एक बार किया गया था, और 38वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उन कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया था 38वें संविधान संशोधन में। लेकिन आगे चल करके जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया तो 44वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के आपातकालीन की जो शक्तियां हैं उसे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में लाया गया और कहा गया कि इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है